ये कहानी स्पीड रेसर की। एक घने जंगल में एक तेज हिरन रहता था। उसके मजबूत पैर और फुर्तीली चाल देखने लायक थी। हिरन अपनी तेज रफ्तार के लिए फेमस था। सारा जंगल उसकी तारीफ करता था। हिरन का नाम था वायु और वह अपनी गति के कारण जंगल में एक किंवदंती बन गया था। वायु न केवल तेज दौड़ता था बल्कि उसकी छलांग भी अद्भुत थी। जब भी कोई शिकारी उसके पीछे आता, वायु अपनी गति और चपलता से उसे चकमा दे देता। उसकी इस अद्वितीय क्षमता के कारण अन्य जानवर भी उसकी ओर आकर्षित होते थे और उसे अपना नेता मानते थे। लेकिन वायु को अपनी गति का घमंड नहीं था। वह हमेशा शांत और विनम्र रहता था। वह जंगल के अन्य जानवरों की मदद भी करता था, चाहे वह किसी को खतरे से बचाना हो या भोजन ढूंढने में सहायता करना। वायु ने अपनी गति और चपलता की कला को युवा जानवरों को भी सिखाया ताकि वे भी जंगल में सुरक्षित रह सकें। वह उनके साथ दौड़ता, खेलता और उन्हें सिखाता कि कैसे तेज और सुरक्षित दौड़ना है। वायु का जीवन जंगल के लिए एक प्रेरणा था। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति विनम्रता और दूसरों की मदद करने में है। और इस तरह जंगल का तेज धावक वायु हमेशा के लिए जंगल की यादों में जीवित रहेगा। हम के लिए जंगल की साहा। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वो अपनी चतुराई और दिमाग के लिए फेमस थी। लोमड़ी बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी आराम से निकल जाती थी। उसके दिमाग की तारीफ सब करते थे। एक दिन हिरन और लोमड़ी का जंगल में सामना हुआ। हिरन अपनी तेज रफ्तार का बड़ाई कर रहा था। लोमड़ी मुस्कुराई और उसे चैलेंज कर दिया। उसने कहा, तेज रफ्तार अच्छी है, पर चतुराई भी बहुत जरूरी है। हिरन ने अपनी तेज रफ्तार का प्रदर्शन करते हुए जंगल में दौड़ लगाई। उसकी चालाकी और गति देखकर जंगल के अन्य जानवर भी प्रभावित हुए। लेकिन लोमड़ी ने अपनी चालाकी का परिचय देने का मन बना लिया था। उसने हिरन को एक खेल खेलने का प्रस्ताव दिया। लोमड़ी ने कहा, आओ एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊंगी और तुम्हें उस रास्ते पर दौड़ना होगा। हिरन ने उत्सुकता से हामी भरी। लोमड़ी ने एक जटिल और घुमावदार रास्ता चुना जिसमें कई मोड़ और बाधाएं थीं। हिरन ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह रास्ते की जटिलताओं में उलझ गया। उसकी तेज रफ्तार भी उसे बचा नहीं पाई। दूसरी ओर लोमड़ी ने अपनी चतुराई से सभी बाधाओं को पार कर लिया और आसानी से रास्ता तय कर लिया। अंत में लोमड़ी ने जीत हासिल की। उसने हिरन से कहा, देखा, तेज रफ्तार महत्वपूर्ण है, लेकिन चतुराई के बिना अधूरी है। हिरन ने सिर झुकाकर उसकी बात मानी और दोनों ने एक दूसरे की खूबियों को सराहा। इस अनोखी भेंट के बाद हिरन और लोमड़ी अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और जंगल में मिलकर रहने लगे। इस तरह उनकी दोस्ती ने जंगल में एक नई कहानी को जन्म दिया। हिरन को लोमड़ी की बात पर गुस्सा आ गया। उसने लोमड़ी को दौड़ लगाने का चैलेंज दे डाला। लोमड़ी ने चैलेंज कबूल कर लिया। यह देखकर सारा जंगल उत्सुकता से देखने लगा। रेस शुरू हो गई। हिरन अपनी पूरी ताकत से भागा। वह तेजी से आगे बढ़ता गया। लोमड़ी पीछे छूटती गई। हिरन को अपनी जीत पक्की लग रही थी। तभी लोमड़ी ने अपनी चतुराई दिखाई। वो एक छोटे रास्ते से भागी और जल्दी ही हिरन से आगे निकल गई। हिरन हैरान रह गया। लोमड़ी ने रेस जीत ली। सारा जंगल तालियों से गूंज उठा। हिरन को अपनी हार का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि सिर्फ तेज रफ्तार ही काफी नहीं होती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में केवल एक ही चीज में माहिर होना पर्याप्त नहीं होता। हमें अपनी काबिलियत के साथ साथ चतुराई और दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे इस जंगल में हिरण और लोमड़ी की कहानी है। हिरण अपनी तेज दौड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है,
लेकिन केवल तेज दौड़ना ही उसे सुरक्षित नहीं रख सकता। दूसरी ओर लोमड़ी अपनी चतुराई और चालाकी के लिए जानी जाती है। वह बिना सीखों के शिकार, वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके शिकार करती है और खुद को सुरक्षित रखती है। अगर हिरण केवल अपनी दौड़ने की क्षमता पर निर्भर रहे और चतुराई का इस्तेमाल न करे तो वह शिकारियों से बच नहीं पाएगा। इसी तरह अगर लोमड़ी केवल अपनी चालाकी पर निर्भर रहे और अपनी शारीरिक क्षमता का इस्तेमाल न करे तो वह भी मुश्किल में पड़ सकती है। इसलिए हमें जीवन में सफल होने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का संतुलित उपयोग करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने आसपास के माहौल को समझना चाहिए और उसके अनुसार अपनी रणनीति बनानी चाहिए। जब हम अपनी काबिलियत, चतुराई और दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तभी हम जीवन में कामयाब हो सकते हैं। यही इस कहानी की असली